अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 8 दिसंबर की कॉल लेकर। समय पहले आज के सेशन पे चलते हैं। जो आज का सेशन था वो मेरे ख्याल में बड़ा ही शानदार रहा, क्योंकि कल जो आपको कॉल दी गई उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे मैंने ये इशारा दे दिया था कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, कम वॉल्यूम के साथ ऊपर जाएगी। और मैंने ये मंतक भी समझाई थी कि मार्केट इज़ गोइंग टू इग्नोर द लैकलस्टर एक्टिविटीज़। जो रुझान चल रहा है उसको मार्केट इग्नोर करेगी। भले वॉल्यूम कम होंगे मगर फिर उसकी जो एफर्ट है वो साइड लाइनर्स को अट्रैक्ट करेगी आगे जाके। तो हमने आज देखा कि मार्केट आगाज़ के साथ ऊपर रही है, 41,545 का लो बनाया, और जब 41,711 के ऊपर आई, जो कि मैंने इंडिकेट किया था आपको पिछली कॉल में कि 711 के ऊपर फिर मार्केट में थोड़ी और बेहतरी आ जाएगी और फिर अगले लेवल की तरफ जाएगी। और हम देख सकते हैं कि 41,711 पे जब उसने होल्ड करना शुरू किया तो फिर वो ऊपर चलती रही, और ऊपर चलती हुई मार्केट ने 41,875 के लेवल यानी कि 41,900 का हाई बनाया और फिर 41,836 पे क्लोज हो गई। ओवरऑल तो मार्केट ने 279 पॉइंट्स का इजाफा किया, और अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी 49% कल के मुकाबले में बेहतर है। व्हाट डज इट मीन कि कुछ ना कुछ साइड लाइनर्स को अट्रैक्ट करने में मार्केट आज कामयाब रही है। मैंने आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो में ये बात समझाई थी कि जब वो साइकिल इस तरह चल रहा होता है तो जब वॉल्यूम कम हो जाते हैं तो पीपल बाहर साइड लाइन हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें होती हैं, जब बाहर हो जाते हैं और माल मिलता नहीं है और मुसलसल कम वॉल्यूम में ट्रेड होती है, तो फिर मार्केट ऊपर जब जाने लगती है तो उसके बाद फिर पब्लिक जहाँ पे एंटर होती है वहाँ पे फिर आपको वॉल्यूम भी नज़र आते हैं और वहीं से उसका साइकिल जो है एग्जॉस्ट होने की पोजीशन में भी आता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो देखी, उसमें ये तमाम चीज़ें डिटेल से समझाई गई हैं। खैर बहरहाल इंडेक्स, और यही वजह थी कि कल की जो स्क्रिप्ट कॉल थी, हालांकि परसों मैंने मतलब जो परसों रात को कल के लिए कॉल दी थी उसमें मैंने इंट्राडे ट्रेड को मना कर दिया था, मगर जो आज की कॉल थी जो कल रात को दी गई उसमें मैंने ख़ास तौर पे कहा कि इंट्राडे ट्रेड बड़ा अच्छा होगा। और फिर मैंने इंट्राडे काफ़ी सारे स्टॉक दिए थे। मेरे ख्याल में यूट्यूब पे वो अपडेट भी हो जाते हैं दोपहर में, हो सकता है वो आपके सामने हो। उन तमाम स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स भी अचीव किए अल्हम्दुलिल्लाह। खैर बहरहाल चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, प्रिसाइज लेवल टेबल जो कि अपडेटेड है। अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। इसमें कोई दो राय या शक की गुंजाइश नहीं कि मार्केट एक्यूरेटली जिस तरह बताया गया उस तरह चली और क्लोज भी हुई। उसने साइड लाइनर को अट्रैक्ट करना भी शुरू कर दिया है। अभी तो सही वॉल्यूम नहीं बने, फिर भी नहीं बने, क्योंकि ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम देखें तो अभी भी 7 करोड़ के अराउंड वॉल्यूम है, 6 करोड़ 90-92 लाख। तो मैं ये समझता हूं कि अभी मार्केट को और साइड लाइनर को अट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। और मैंने कल की वीडियो में ये बात सारी समझाई थी और ये भी कहा था कि इसका मतलब मार्केट बुलिश होना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बुल्स का कंफर्ट जोन कहाँ है वो लेवल भी आपको बताया था। आगे चलते हैं। तो बहरहाल चूंकि मार्केट अभी बुलिश तो नहीं हुई, हाँ एफर्ट शुरू हो गई हैं, और ये एफर्ट जो है जो गिरावट चल रही थी, जो थ्रेट था सेलिंग प्रेशर का, उसको कम करने में मददगार साबित होगी। अच्छा जनाब, तो अब कल आगाज के साथ ही उम्मीद है कि मार्केट पॉजिटिव नंबर पे ट्रेड करे। अगर ऐसा करती है तो मार्केट का जो इमीडिएट टारगेट है वो 41,945 से 970 का एरिया होगा। तो यहां तक इमीडिएट टारगेट, उसके बाद जब इसके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हम अगले हदफ की बात करेंगे, और अगला हदफ जो है वो यकीनी तौर पे 42,000 को हिट करना है। 42,073 से 42,131 तक का एरिया है। तो वेन एवर यू रीच टू एनी सर्टन रेजिस्टेंस, आपका काम ये होना चाहिए कि उसके नीचे आप निचले लेवल पे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। तो फिर 42,073-131 की तरफ जाएगी और इंशाअल्लाह ताला मार्केट फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। तेजी अभी भी नहीं हो रही, ठीक है, तेजी नहीं है। ये एफर्ट चल रही हैं जो सेलिंग प्रेशर है उसको कम करने के लिए। कंसिस्टेंसी चाहिए और बॉटम सिक्योर होना चाहिए, और एक दिन में ये काम नहीं होता। तो यकीनन 2-3 सेशन हो जिस पे आप सही तौर पे इन पे बिलीव कर सकें।
ये आपकी खुशकिस्मती है कि बावजूद इसके कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रेंड बुलिश नहीं है, मगर उसके बावजूद भी कल मैंने आपको तेजी की कॉल दे दी। तो यू विल बी लकी देन कि आप कह सकते हैं कि वो स्टार्टेड अप फ्रॉम द बॉटम। जो मार्केट ने अभी मतलब जो इस साइकिल का जो बॉटम बना, हम जहां तक मार्केट गिरी वहां बिल्कुल बॉटम से मार्केट के साथ चल रहे हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। और बॉटम के साथ वही जा सकता है जो डेयरिंग एंट्रीज में एंटर होता है, ठीक है। और टॉप पे वही एग्जिट कर सकता है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेता है। आगे चलते हैं। तो जनाब जो कंफर्ट जोन बनता है बुल्स का, जहां बुल जाके अब कह सकते हैं कि हाँ जी मार्केट उस थ्रेड से बाहर आ गई सेलिंग के, अब मार्केट मूव बना सकती है, तो वो लेवल है 42,185-225 का। इसके ऊपर मार्केट को रुकना होगा, क्लोज होना होगा। तो बहरहाल ये तो थी सूरत हाल ऊपर की जानिब। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो अगर मार्केट 41,711 के नीचे कल ट्रेड करती है तो मार्केट में दोबारा से डिप्रेसिव वॉल्यूम और डिप्रेशन देखा जाएगा। और अगर मार्केट ने 41,585 तोड़ दिया तो फिर दोबारा बियर्स की ताकत हमें नजर आएगी मार्केट में। तो ओवरऑल ये सूरत हाल है मैं जो मार्केट के बारे में बताया। और इसके बाद आखिरी स्लाइड आपके सामने कराची के हवाले से, जो कराची में सेमिनार हो रहा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया रब्ता करने का। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहुत कसीर तादाद में लोगों ने रब्ता किया है। आज मैं अपनी टीम से बात कर रहा था तो मुझे पता लगा, और मैंने यकीनन मैं आपके लिए पूरी तैयारी करूंगा ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, आपको आपके सवालों के जवाब मिले। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हो या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आपके ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। और जनाब मैं वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो जाती है तो मैं उसमें फिर अपलोडिंग में हमारी टीम को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने वीडियोस को अलग अलग कर दिया है। तो जो योर फीडबैक मैटर्स है वो आपको अगली वीडियो में नज़र आएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।